हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट डे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसी में आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट डे जितना भी हम लोग के टाइप का रोड्स हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, हमारा स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, बॉर्डर रोड्स है, इन सबको देख लिए थे। आज आगे जानेंगे रेलवेज़ के बारे में। ठीक है, हमारे बात करें कंट्री में रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ हमारे कंट्री के लिए सबसे फेमस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब ट्रेन्स चलती हैं तो बहुत सारे पैसेंजर्स हैं ना, सैकड़ों पैसेंजर्स एक साथ ट्रेन से यात्रा करते हैं। ठीक, ट्रेन्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कुछ पैसेंजर ट्रेन होती हैं, कुछ स्लो चलती है ना, कुछ ट्रेन बहुत फास्ट चलती हैं। तो अलग अलग टाइप की ट्रेन्स होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ चलने वाले ट्रेन्स की अगर बात करें भारत में, तो भारत में आप ज़रूर नाम सुने होंगे, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। इन सब की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज़ होती है। ठीक है, बड़े बड़े शहर में जो बड़े बड़े शहर है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इसमें लोकल ट्रेन भी होते हैं। ये जो ट्रेन है ये शहर में ही चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं चलते हैं, शहर में ही चलते हैं। तो ये सब लोकल ट्रेन कहलाते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन क्या होता है, बहुत दूर दूर तक, जैसे पटना से दिल्ली जाना है तो एक्सप्रेस ट्रेन हम लोगों को चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री में जैसे कोलकाता है, दिल्ली है, इसमें ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन भी चलता है, जिनको हम लोग मेट्रोज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिली एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर टॉय ट्रेन होता है, छोटा ट्रेन होता है, और वो बहुत स्पीड नहीं चलता है, थोड़ा स्लो ही चलता है। ठीक है, वहाँ पर साइट सीइंग जो होता है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है ना, पहाड़ों में सुरंग वगैरह के बीच में से जो टॉय ट्रेन गुजरती हैं, उससे लोग सीनरी वगैरह देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि इंडिया के अगर पटना की बात करें तो आप जो चिड़ियाघर है, यहाँ पर भी ट्रेन चलती हैं। वो टॉय ट्रेन पहले चलता था, आप कभी सुने होंगे। तो वो सब जो है वो क्या टॉय ट्रेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे जानेंगे वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज है। साथ ही ये सबसे स्लोएस्ट भी है, सबसे धीरे चलने वाला। शिप है, बोट है ना, स्टीम इंजन है, फेरीज हैं, ये सब जो है वो क्या है तुम्हारे वाटरवेज के अंदर आता है। दो नदियाँ भारत में, जैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का आप नाम सुने होंगे। यहाँ पर जो है कि बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारे बंदरगाह वगैरह, माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, भारत में कुछ पोर्ट्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कंडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कोची पोर्ट है। पोर्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पर शिप्स आकर रुकते हैं ना, जहाँ पर जो पानी पर चलने वाले जहाज आकर रुकते हैं, उनको पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, मुंबई का जो पोर्ट है सबसे बड़ा है, और जो केरला का जो लगून्स है, लगून्स ऑफ केरला, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, इसके बाद जानेंगे एयरवेज, है ना। एयरवेज की अगर बात करें सबसे फास्टेस्ट, बहुत तेज़ होता है एयरवेज। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको 15 घंटा लगता है, लेकिन अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं तो आप 1.5 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन सबसे महंगा भी है। ठीक है, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्या तुम्हारे, जब बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, तो देखते हो ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है, तो उस दौरान भी नज़र रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ ही जो है वो क्या है, दवाइयाँ हैं और वैसे फूड हैं जो ख़राब हो सकते हैं, उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री एरोप्लेन के माध्यम से ही भेजा जाता है हमारा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि पैसों, जब हम कोई भी ट्रांसपोर्ट, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है या लैंड ट्रांसपोर्ट है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें हम लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो और पैसे कैसे हम देते हैं, करेंसी के रूप में, यानी कि रुपए पैसे के रूप में, जिसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स, है ना, या तो नोट होता है या सिक्का होता है। कॉइन्स जो होता है वो मेटल से बनता है ना, जैसे लोहा कैसे एक मेटल है, वैसे कॉइन्स भी क्या बनता है, मेटल से ही बनता है। एक साइड में कॉइन कितना का है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ये सब होता है। और दूसरी साइड में क्या होता है, उसमें देश का नक्शा, मतलब देश का जो एम्बलम है, लाइन कैपिटल, वो होता है हमारा। ठीक है, सिक्के जो है वो किस किस रूप में आते हैं, जैसे 50 पैसा हो गया, जो कि अब नहीं चलता है लेकिन पहले चलता था। 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, इन सब रूप में हम लोग को सिक्के नज़र आते हैं। ठीक है, नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 में अब नज़र आते हैं। नोट में दो दो तरफ होता है, एक पहला तरफ और एक पीछे का तरफ। तो जो पहला साइड होता है उसमें महात्मा गांधी का फोटो छपा हुआ रहता है, कुछ सफ़ेद हिस्सा होता है। ठीक है, आप लाइट में उसको ऊपर उठा के देखेंगे तो उस सफ़ेद हिस्से में भी महात्मा गांधी का फोटो होता है, उसको हम लोग वाटर मार्क कहते हैं। ठीक है,
साथ ही लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ नेशनल एम्बलम और उसके नीचे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर जो है वो क्या है, कितना रुपए का नोट है, और वहाँ पर सिग्नेचर गवर्नर का, ठीक है। ऊपर में RBI लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साइड 2 यानी पीछे की तरफ पलट के देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट हाउस का फोटो, ठीक है। 10 रुपया का फोटो, 10 रुपया लिखा हुआ रहता है उस पर, टाइगर का फोटो बना हुआ रहता है, और भी जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं वो आपको नोट्स पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो यानी कि नोट्स जो है वो क्या, वो दो तरफ होता है नोट्स। पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी भाषाओं में उस नोट का वैल्यू लिखा है। जैसे मान लो 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपया है ना, फिर बंगाली में, फिर उर्दू में, फिर मराठी में, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ रहता है। टोटल 22 भाषाएं वहाँ पर लिखी हुई होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये बात आपको इस चैप्टर में दी गई है। चैप्टर को अच्छे से आप देखेंगे, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, समझिए, जो डाउट होता है उसको पूछिए, ठीक है। CW में क्या है, CW में ऑब्जेक्टिव इसका फिल करना है, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव इसका फिल कर लीजिए, जो भी डाउट होगा उसको आप पूछिएगा तुरंत, ओके।